हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम लोग भी अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है जन्माष्टमी का दिन और आज ही है 15 अगस्त भी। तो शानवी को अभी प्रिपेयर करके पूरा तैयार व्यार करके भेजा है स्कूल और अभी है मॉर्निंग का टाइम। और आज होगा हम लोग के यहाँ, जैसे कि हमारा मंदिर है पड़ोस में, मेरी बुआ जी हैं और मेरी दीदी भी लगती हैं, तो उन लोग का मंदिर है। तो वहाँ पर हम सब लोग मिलकर उत्सव मनाते हैं, जैसे कि पिछली बार भी हर साल मनाते हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जन्माष्टमी का उत्सव। जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ तो मैं हर साल जब भी होता है तो उस सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आज फिर आज फिर हम लोग जाएंगे जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए। और जैसा कि बॉस गए हैं, आज 15 अगस्त है तो बॉस गए हैं ऑफिस थोड़ी देर के लिए और शिवा अभी उठी है, मेरा क्यूट पाई। हेलो शिवी, हाय। तो जैसे कि मेरा शिवा अब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई है, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बोलती है। तो वही है, समय के साथ कहते हैं भगवान पे सब कुछ छोड़ दो तो वो समय के साथ साथ जो चीज़ें जब चाहिए होती हैं वो देता जाता है। अपना प्रयास तो होता ही है, हम लोग को अपना प्रयास भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के साथ होती हैं और भाग्य और भगवान के सहारे से होती हैं। सो जैसे कि शानवी को बोलने, जैसे कि कुछ लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि शिवी जो है वो देर से बोलना सीखी है। शानवी ने मेरी तुरंत बोलना बहुत टाइम से बोलना भी शुरू किया था और चलना भी शुरू कर दिया था। तो शानवी ने नहीं तंग किया था, बट ये शिवी को अब अक्टूबर में 18 अक्टूबर में अब तीसरा लग जाएगा। तो शिवी अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। सो आज हो रहा है हम लोग के यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव। और जैसे कि होली में जैसे कि मम्मी गुजिया वगैरह बनाती है तो काफ़ी क्वांटिटी में बनाती है और सबके लिए थोड़ा थोड़ा बनाती है। तो इस वजह से मैं फिर उसमें मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सामान इतना लगता है, पैसा भी लगता है, हर चीज़ लगती है। तो मुझे डर सा लगता है, इसलिए मैं मम्मी को ये कहती हूँ कि मम्मी आप भी बनाओ। और जैसे कि आज होगा कृष्ण जन्मोत्सव। सो आज भी मैं मम्मी कह रही है कि हम लोग के यहाँ, मतलब मम्मी कह रही है कि भोग बनाना है तो उसमें बनाएंगे हम लोग आटे की पंजीरी। तो आटे की पंजीरी मुझे डर लगता है, पता नहीं प्रॉपर बन पाएगी मुझसे, और फिर है भी, तो इसलिए फिर मैंने मम्मी को कहा मम्मी प्लीज़ आप ही। तो इसलिए मैंने मम्मी को कहा है कि प्लीज़ आप ही बना दीजिए। तो ये साथ साथ शिवी की मस्ती भी चल रही है, शिवा की। तो मम्मी बना रही है, अब देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है। पर सो जैसे कि इसकी दादी खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, हर शुरू से ही बहुत एक्सपर्ट रही है। पर जब से हम लोग की शादी हुई है तो तब से मम्मी को ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैं ही बना लेती हूँ। खाना वाना, मम्मी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। मम्मी का गार्डन के भी बहुत काम होते हैं और बाहर के भी बहुत काम होते हैं, कीर्तन वगैरह। सो उन लोग के पास वैसे ही टाइम की पूजा का काम है, तो मैं मम्मी को कह रही हूँ आप ही कर दो तो अच्छा है। सो चलिए, फिर इसकी दादी प्रिपेयर कर रही है और फिर दादा को मैंने ओट्स लगा दिया था। सो दादा ओट्स खा रहे हैं क्योंकि हम हमारे यहाँ सभी के फास्ट है, बॉस का भी है, मेरा भी है और मम्मी का भी है। बस बच्चों का नहीं है और दादा का नहीं है। दादा भी काफ़ी टाइम तक रखते आए हैं, बट अब नहीं हो पाता उनसे, तो वो खाना खा रहे हैं। फाइनली अब मैं आ गई हूँ मंदिर, और मंदिर का जैसा कि मम्मी करती हैं, डेकोरेशन वगैरह मैं करती हूँ, पर सफाई वफाई सब मम्मी करती है, पूजा पाठ का कार्यक्रम सब मम्मी करती हैं, शुरू से करती आई हैं। तो फिर उन्हीं का बैठता है, मुझे लगता है कि उन्हीं का बैठता है, तो वही करती है सब कुछ। तो पूजा पाठ का मम्मी सब कुछ कर लेती हैं, सफाई सफाई। और अब मैं लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए ये वाली ड्रेस। तो अभी मैं शाम को एक और ड्रेस लेकर आऊँगी, देखती हूँ टाइम जैसे भी लगेगा। तो फिलहाल मैं सुबह वाली ड्रेस बनाती हूँ कान्हा जी को। ये है छोटी सी पगड़ी, ये है कड़ी, हाँ, और ये है इनका माला, और इनका मुकुट भी है। एक और मुकुट भी लाई हूँ और सेट लेकर आई हूँ, पूरा सेट ही था वो। तो वो चलिए फिर तैयार करते हैं कान्हा जी को। इतना तसल्ली से सुबह सुबह टाइम होता नहीं है, पर जैसे कि आज मम्मी कह रही है कि मैं बनाऊंगी, सो मम्मी बना रही है, तो मैं बड़ी तसल्ली से आज पहली बार कान्हा जी का सुबह के टाइम ऐसे करके कर रही हूँ उनको तैयार। तो फिर चलिए फिर उनको स्नान करा के तैयार करती हूँ। और ये है झूला, बॉस ने मुझे काफ़ी टाइम पहले दिलाया है ये। तो हर बार मैं इसी को डेकोरेट करती हूँ, छोटा मोटा थोड़ा बहुत, और फिर इसी में कान्हा जी को बिठाते हैं। हर साल यही लेती हूँ मैं। सो अभी बिठाऊँगी, अभी नहला धुला के। अभी मैंने नहीं नहलाया है, अभी सुबह नाश्ता वगैरह ही निपटाया है। सो चलिए फिर करते हैं कान्हा जी को। अब दादा उठा देते हैं, नहलाते धुलाते नहीं है, बट पूजा पाठ निपटा देते हैं। तो ये कान्हा जी कल की नहाए हुए हैं, अब मैं नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ इनको, मैं ही करती हूँ इनको नहला धुला के तैयार। तो चलिए फिर नहलाते धुलाते हैं कान्हा जी को और तैयार करते हैं। बन गया, एक तो घी भी निकाल दूँगी, पंजीरी का हलवा।
सही था बड़ा गला बिल्कुल खराब हो रहा था। गला हो रहा कुछ वर्ष पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ। अवतरण किसको कहते हैं? अवतरण इसका मतलब होता है अवतरण, यानी कि ब्रह्मांड से जब नीचे पृथ्वी में जब भगवान का अवतार होता है तो उसको अवतरण कहते हैं, अवतार। तो भगवान की सब कथाएं सभी जानते हैं, कहाँ पे भगवान ने किसका वध किया, कैसे हुआ। लेकिन भगवान ने कितने प्रकार से कितने की सेवाएं करी। मनुष्य जन्म लिया, मनुष्य जन्म लेने के पश्चात भगवान को, जैसे श्री राम रावण को वध करने के लिए भगवान ने कितना समय बिताया, तो भगवान को क्या आवश्यकता थी इतना अवतार लेने की। लेकिन उन्होंने हम मानव को समझाया कि कैसे जीवन में रहना चाहिए, कैसे सत्यता रखनी चाहिए, कैसे निभाना चाहिए। भगवान ने 10 वर्ष की आयु में
ये सब लीलाएं करी, चाहे गोपियों के संग करी, चाहे पर्वत को उठाया, चाहे सुदामा चरित्र हुआ, चाहे बाल सखाओं के साथ लीलाएं हुई, 10 वर्ष में हुआ। भगवान को कितनी ही प्रकार से बहुत लोग अपोजिट पक्ष वाले या कोई हमारे ही धर्म में कितनी प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन इस अवस्था में भगवान ने सिर्फ 10 वर्ष की आयु में ये सब लीलाएं करी और हमको बताया कि हमको मानव जीवन में कैसा रहना चाहिए, कैसे सदाचार से रहना चाहिए, सत्यता रखनी चाहिए और शुद्धता रखनी चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया। दूसरी बात यह है, आज सबसे अच्छी बात जो भगवान आज का जो अवतार हुआ, इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पर जो सब माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, इनका सबसे पहले आप सभी का पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि इस प्रकार से यहाँ पर इतना सहयोग किया। प्रसाद अपने अपने घर से बड़ी भक्ति भाव से आप लाए, आपने प्रसाद को यहाँ पर रखा भगवान के सम्मुख और भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान का आशीर्वाद सबको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप सभी ने इस प्रकार से जो भक्ति करी, बड़ी भक्ति देखने को मिली। ये बहुत अच्छा विशाल है। मैं और जगह भी कहूंगा ये चीजें कि आप लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर सहयोग किया। इस बार तो मेरे को पता ही नहीं चला यहाँ पे कैसे मेरे को सजाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप लोगों ने देखिए कितना अच्छा ये प्रोग्राम किया भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए, भगवान का बाल लीलाओं का गुणगान करने के लिए। तो आप सभी के लिए सबसे पहले तालियां होनी चाहिए। मैंने बोला अपने ही आप ये सभी के घर में सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति हो। और ये जितने भी ये बाल हैं, बाल सखाएं यहाँ पर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इन्होंने बड़ा ही अच्छा नृत्य किया है। 2 आ जाएगी आपके पास, इनको सिर्फ इनको दिया जाएगा है। आप लोग ऐसे मत सोचो। आज की हमारी बर्थडे गर्ल कहेंगे। हाँ ये बिल्कुल युवा रहे। हाँ हैप्पी बर्थडे दी। हमारी तुम्हारी बात सुनिए।